बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर खुदा न ख़ास्ता आप या आपके किसी प्यारे को बुखार हो या कोई ऐसा मर्ज़ हो जिसका इलाज फ़ौरी चाहिए आपको, और अगर इसके अलावा कोई ऐसी बुरी आदत हो जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हों, या कोई किसी किस्म का कोई नशा करता है, या कोई सिगरेट नोशी या फहश गोई या बेहुदा कलाम कोई करता है, अगर आप अपनी इनमें से किसी भी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिस्मिल्लाह लिखने का तरीका और इसको किस तरह हम अपने इन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिटेल से आपको बताने वाली हूँ कि आपने इसको किस तरह लिखना है और किस तरह इससे फ़ायदा उठाना है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से आपको मिल सके। अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस वीडियो को बहुत गौर से और तवज्जो से सुनना है, और जैसे तरीका बताया जाए सेम उसी तरह आपने लिखना है और उसी तरह इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर कामिल यकीन होगा तो ज़रूर बिल ज़रूर आप अपना मकसद हासिल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं कि तावीज़ लिखना कैसे है, यानी बिस्मिल्लाह को लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि पाक साफ़ और बावुज़ू होना है, यानी लिखने वाले का पाक साफ़ और बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखाई शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये याद रखें कि इस तावीज़ को आपने स्याही वाले पेन से नहीं लिखना, इसको आपने कलम से लिखना है, और इंक से नहीं लिखना, बल्कि आप ज़ाफ़रान से लिखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो आप फूड कलर भी ले सकते हैं, जर्दे का रंग जो होता है वो लेके उससे आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। अब तरीका देख लीजिए कि इसको लिखना किस तरह है। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और कागज़ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह, यानी इसमें जो 3 लफ्ज़ हैं बा सीन मीम, इसको तरतीब से लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि बिस्मी में सबसे पहले बा है, तो आपने क्या करना है कि बा को 19 मरतबा लिख लेना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 19 मरतबा बा लिखा हुआ है। तादाद पूरी होनी चाहिए और इंक से नहीं बल्कि ज़ाफ़रान या जर्दा कलर से आपने लिखना है। 19 मरतबा बा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरी लाइन में, यानी एक लाइन में 19 मरतबा बा लिखना है, दूसरी लाइन में 19 मरतबा आपने सीन लिखना है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। पहली लाइन में 19 मरतबा बा, दूसरी लाइन में 19 मरतबा आपने सीन लिखना है, और तीसरी लाइन में आपने 19 मरतबा मीम लिखना है, यानी बिस्मी हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें पूरी हो गई। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, यानी बिस्मी तो हमारे पास आ गया, अब अल्लाह लिखना है। अब अल्लाह कैसे लिखना है कि अल्लाह को आपने पूरा लिखना है, और ये जो आपने जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर मिडल में जो है वो अल्लाह लिखा हुआ है, यानी अल्लाह का लफ्ज़ आपने सबसे आखिर में लिखना है, लेकिन सबसे टॉप पे लिखना है। यानी बा सीन मीम पहले लिख लेने आपने, उसके बाद अल्लाह लिखना है, लेकिन अल्लाह ऊपर वाली साइड पे जितना भी आपने 3 लाइनें लिखी हैं इनके सेंटर में जो जगह, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ऊपर सेंटर में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इस तरह आपने पूरा बिस्मिल्लाह लिख लेना है। अल्लाह सिर्फ एक मरतबा लिखना है और आखिर में लिखना है और सबसे ऊपर लिखना है। उम्मीद है कि आप बात समझ चुके होंगे। ये लिखने के बाद अब आपने इसको, यानी ये एक तावीज़ आपका बन गया। आप जितने चाहें इससे तावीज़ लिख सकते हैं और हर चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये तरीका जान लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप बुखार के लिए या किसी और बीमारी के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको यानी चबा के इस कागज़ को निगल लें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या करेंगे कि इसको पानी में जो है वो आप इसको अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। पेपर से सारी जो है इसका ज़ाफ़रान का कलर या जर्दा कलर जो है वो कलर ख़त्म हो जाएगा, लिखाई सारी पानी में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप बेशक कागज़ को अंदर से निकाल दें और वो पानी जो है वो पी लें। आप छोटे बच्चों को इस तरह कर दे सकते हैं, लेकिन बड़े लोग जो हैं वो ज़्यादा कोशिश ये करें कि वो इसको चबा लें। लेकिन इसकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो फहश
फहशगोई करता हो या बदकलामी करता हो या उसका रवैया यानी उसका बोलने का लहजा जो है वो ठीक नहीं है, यानी बेहुदा कलाम करता है, तो उनको राह रास्त पे लाने के लिए क्या करना होगा कि इसी तरह आपने ये तावीज़ लिखना है, लेकिन उसमें आपने घोल के नहीं पीना, बल्कि जो फहशगोई करता है उसकी वो अपने दांतों में इस तावीज़ को दबा ले, कुछ देर दबाई रखे, फिर उसको चबाए और उसको निगल ले। इंशाअल्लाह अगर कामिल यकीन होगा तो अल्लाह पाक अपना करम ज़रूर करेगा और इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर एक दफ़ा करने से आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप इसको रिपीट करें। इंशाअल्लाह 2 या 3 दफ़ा करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की तकलीफ़ और हर किस्म की बुरी आदत से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।